अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर एजेस आई एम बैक। और ये वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, सो मैंने सोचा कि इसको वॉइस ओवर किया जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इंटेंस कॉस्मेटिक का बबल कम प्राइमिंग पोशन, विच इज़ अमेजिंग फॉर विंटर्स और ड्राई स्किन के लिए तो ये ब्लेसिंग है। और अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं करना चाहते तो ये एक सीरम ही काफ़ी है आपकी स्किन के लिए। बट अगेन स्किन केयर ज़रूर कीजिए। देन आई एम टेकिंग दिस फेमिलिश का अंडर आई सीरम। और आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे डार्क सर्कल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और इसी की वजह से मेरी आईलिड जो है वो भी डार्क है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आई क्रीम या सीरम ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बट मैं क्रीज़ के लिए भी सीरम ज़रूर अप्लाई करती हूँ डे टाइम में बिफोर मेकअप, क्योंकि अंडर आई क्रीज़ नहीं पड़नी चाहिए। देन आई एम टेकिंग दिस BH कॉस्मेटिक का पैलेट है ये, और ये करेक्टिंग पैलेट है जो कि काफ़ी अच्छा है, क्रीमी फार्मूला है ये। और इसमें से पीच कलर लेके मैं अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स और आईलिड भी काफ़ी डार्क हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ नींद डिस्टर्ब है इसलिए। बट ये पैलेट बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत क्रीमी है और हैंडी भी है। अगर आप इसको रखेंगे तो इसमें डार्क शेड जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते, मतलब हल्के से होते हैं, तो उससे आप करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर येलो और ग्रीन भी है। रेडिश हो रहे हैं आपके डार्क सर्कल्स या पिंपल्स, और यहाँ आपके फेस पे कहीं पे इम्परफेक्शंस है तो वो यूज़ हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पैलेट है ये। देन आई एम टेकिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक फाउंडेशन, विच इज़ इन शेड 5 एंड 6। 5 मेरा एग्जैक्ट शेड है और 6 ये है जो मैंने फ़र्स्ट अप्लाई किया है। और ये थोड़ा सा लाइट है, तो मैं इसको समटाइम जब मेरा कम्प्लेक्शन थोड़ा इस तरह का हो रहा होता है, इम्परफेक्शन ज़्यादा होती हैं, फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। बट मुझे ये दोनों मोस्टली इकट्ठे यूज़ करने का मज़ा आता है। और मैंने ये दोनों जो है वो कलर्स अप्लाई कर लिए हैं। और अगर आपका कम्प्लेक्शन भी मेरी तरफ वीटिश है तो आप ये दोनों शेड अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर फेयर की तरफ ज़्यादा है तो फिर आपके लिए F6 बेटर है। और मैंने ब्रश की हेल्प से सेट करके फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट किया है अपने फेस पे अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर, विच इज़ गुड, और ये काफ़ी इकनॉमिकल है। अगर आप रीज़नेबल प्राइस में जाते हैं तो इसकी कवरेज भी अच्छी है, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है। तो बहुत सारे लोग मेरे पेज पे जो हैं वो इंडिया से भी हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी। तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है मिस रोज़, और आपको ये पाकिस्तान में आराम से अवेलेबल है। 200 से लेके 250 तक में आपको मिल जाएगा। और इसकी कवरेज काफ़ी बेहतर है, मतलब ये मीडियम कवरेज है, लाइट नहीं है इसकी कवरेज अच्छी दे देता है। और मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ, डे टू डे लुक में भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं इसको अब अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे ब्राइटन अप चाहिए अपना एरिया, वहाँ वहाँ अप्लाई कर लिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बातें किससे कर रही हूँ, तो आप लोगों को, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता होगा कि मैं मोमना कौन है और मैं उससे बातें कर रही हूँ। और वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है जब वो मेरे पास होती है, तो मैं उससे बातें करती रहती हूँ, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया है आप लोगों के लिए। सो मैं इसको सेट कर चुकी हूँ अच्छे तरीके से। देन मैं ले रही हूँ यहाँ पे F14, और ये भी मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक है, और इसके साथ मैं कॉन्टोर करूँगी थोड़ी सी। और मैं इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी डार्क शेड है, और कॉन्टोर में जो शेड आप यूज़ करते हैं वो डार्क ही होता है। और उसको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत यूज़ करें, आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आप, मतलब आपको बाद में भी चाहिए तो आप फिर और अप्लाई कर सकते हैं। और क्रीम फार्मूला हमेशा आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट करें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर में सोक ना हो। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ब्रशेस का यूज़ करें। सो मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से सर्कुलर मोशन में अपने कॉन्टोर को सेट किया है। अब मैं स्मॉल ब्रश से अपने नोज़ पे कॉन्टोर को सेट कर रही हूँ। नोज़ पे भी मैंने आपके सामने बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट अप्लाई की थी, बट आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा डार्क कलर आ गया है। और मैं इसे अच्छे से सेट करने के बाद अब मैंने पाउडर के साथ एक इसको करेक्ट किया है, थोड़ा सा कह सकते हैं, ताकि मेरे फेस जो है वो लिफ्ट कर जाए। और पाउडर मैंने बहुत ज़्यादा फेस पे अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आई हैव वेरी ड्राई स्किन। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो प्लीज़ डोंट यूज़ पाउडर टू मच, ठीक है। यहाँ पे मैं बी आमना का ब्राउन्सर ले रही हूँ और उसको अप्लाई करूँगी अगर अपने फेस पे कुछ इस तरीके से। और अगर आपके फेस पे कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं
सो अगर आपको नहीं कॉन्टोर करना तो आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजिंग भी काफ़ी रहती है। बहुत सारे लोगों के फीचर्स ऐसे नहीं होते जिनको कॉन्टोर की ज़रूरत होती है, सो उनके लिए ब्राउजिंग इनफ है। देन नोज़ के लिए मैंने छोटा ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं नोज़ को शेप दे रही हूँ। आपने जितना बारीक नोज़ दिखाना है आप उतना क्लोज़ करके उसको शेप देंगे, और अगर आपको कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है तो ब्राउजिंग नोज़ के लिए भी इनफ है। देन आई एम टेकिंग दिस आस्ट्रा मेकअप का ब्रो जेल। दिस वन इज़ सो क्रीमी, सो गुड, सो पिगमेंटेड। मतलब मुझे आजकल ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको अपने रेगुलर आईब्रोज़ बनाने में यूज़ करती हूँ। और साथ साथ बताती चलूँ, मैंने रिसेंटली अपना स्टूडियो स्टार्ट किया है, मेकअप स्टूडियो। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप आ सकते हैं स्टूडियो में मेकअप करवाने के लिए, और अगर आप पिंडी में भी हैं तब भी आप आ सकते हैं। एंड मेकअप अपॉइंटमेंट्स हैं, टोटली ये मेकअप स्टूडियो है। आप मेकअप अपॉइंटमेंट के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए और आ जाइए। सो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी थोड़ी सी ज़रूरी है ताकि मुझे पता हो। और मैंने आईब्रोज़ फिल कर लिए हैं। आईब्रोज़ चेक करें आप कितने खूबसूरती से फिल हुए हैं, सो इजी। सो आज की नई चीज़ ये है, ये बबल पॉप आई शेडो पैलेट, और ये मुझे पीआर में आई थी और मैंने इसको अभी तक रिव्यू नहीं किया और मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी एंड आई वाज सो कंफ्यूज कि आई डोंट नो इसका पिगमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, चलो लेट्स सी। और ये ब्रशेस भी मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आपके सामने यूज़ करने वाली हूँ। ये ब्रश सेट मैंने मेकअप क्लेम्सी पीके पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ से लिए हैं, ख़ुद बाय किए हैं, ये पीआर नहीं है। और इसके साथ मैंने ये आई लुक किया है। ये आई ब्रशेस बहुत ज़बरदस्त हैं। इससे पहले भी मैंने एक ब्रश सेट मंगवाया था बट मुझे उसका इतना मज़ा नहीं आया जितना इसका मज़ा आया। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और ब्लेंडिंग इतनी ईजीली हो रही है कि क्या बताऊँ। देन मैंने इस पैलेट में से पिंक पीच शेड जो है उसको लिया शिमर में और अपनी फिंगर से ही उसे अप्लाई किया। मुझे बहुत ईजी लगता है फिंगर से अप्लाई करना अगर मैंने कट ना किया हो, क्योंकि मैं फिर इसे डायरेक्टली शिमर शेड से ही कट कर रही होती हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप शेडोज़ अप्लाई नहीं किए हैं, एक पिंक किया था और उसके बाद ये शिमर शेडो अप्लाई किया है जस्ट। और बहुत ही ज़बरदस्त पिगमेंटेशन थी इस पैलेट की। आई विल रिव्यू दिस पैलेट अगेन, और मैं इसके साथ और भी लुक्स करने वाली हूँ बहुत जल्द। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लुक्स, ठीक है। एल्फ का ब्लश पैलेट है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लशर, और ये बहुत ज़बरदस्त ब्लश पैलेट है और मुझे बहुत पसंद है और बहुत इजी है कि आप आराम से इसे हैंडी आप बैग में भी रख सकते हैं। और अगर आप मेरी तक ब्लश के शौकीन हैं तो आपको ब्लश की ज़रूरत फिर भी पड़ेगी। और इसका मिरर बहुत अच्छा है जो कि आपको चाहिए होता है ट्रैवलिंग में भी। देन आई एम टेकिंग दिस मैक का सेटिंग स्प्रे और इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया ताकि थोड़ा सा फेस ग्लो करे और मेरा मेकअप सेट हो जाए। आई लव दिस प्रोडक्ट, ये भी बहुत अच्छे से आपकी जो मेकअप है वो सेट कर देता है। देन आई एम टेकिंग एमरीजे हाइलाइटर, ये अनास्तासिया का है और इसको मैंने अप्लाई किया। आप चेक करें क्या खूबसूरत ग्लो है, बटरी ग्लो है इसका, बहुत ही हसीन तरीन। और ये ब्रश भी सेम उसी सेट में से है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरा कोड भी है बाय द वे, इस पेज के साथ आपने कोड यूज़ करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे आपको हाइलाइट्स में मिल जाएगा। देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई लिप्स, और लिप्स ड्रॉ करने के लिए मैं आस्ट्रा मेकअप की ये लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। दीज पेंसिल्स आर रियली पिगमेंटेड और बहुत अच्छी हैं। इसमें मैं जो ब्राउन शेड है वो बहुत रेगुलर यूज़ करती हूँ, उसका नंबर है 34, इसका नंबर है गैस 36, ठीक है। और आप बाकी उनके पेज पे चेक कर सकते हैं, आपको कोड भी मिल जाएगा मेरा अगर आप बाय करना चाहते हैं। देन आई एम अप्लाइंग मेकअप रेवोल्यूशन की लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक है ये, पाउडर मैट में, और इसका शेड मुझे याद नहीं बट मैं डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद जनाब स्टार्ट होने वाला है 10 शो स्टॉपर, और ये है जनाब हना ब्यूटी की मैग्नेटिक आई लैशेज़ जो कि मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ और ये मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसके कॉन और इसकी पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स भी आपको बता देती हूँ। कॉन ये है कि इसका लाइनर बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी एप्लीकेशन करते हुए ये ड्राई हो जाता है बार बार, और आपको मतलब लिक्विडी लाइनर होना चाहिए इसके लिए, बट ये लिक्विडी इतना नहीं है और ये बहुत जल्दी
ड्राई हो जाएगा, मुझे ये भी लगता है, क्योंकि ये लैशेस आप 2 दफ़ा तो यूज़ नहीं करोगे, आपको 2 से 4 दफ़ा तो यूज़ करनी ही होंगी, मतलब काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि ये इतनी ईजी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है इसकी। आप आराम से लाइनर अप्लाई करने के बाद जब आप इसे लगाते हो, ये आराम से वो जॉइन हो जाती हैं आई लैश के साथ, अपनी लाइनर के साथ, और मूव नहीं करती वहाँ से। आपने जब उतारनी है तभी उतारेंगे आप खुद से, और ये होता है कि लाइनर ऑफ हो जाता है जब आप इसको उतारते हो। तो ये लैशेस बहुत अच्छी हैं इस हिसाब से, बट इसका जो लाइनर है उसको बहुत ज़रूरी है इनको लिक्विड ही करना, ताकि आप लाइनर बार बार यूज़ करो, बार बार ये लैशेस यूज़ कर सको। सो ये प्लस पॉइंट है। आई लाइक दीज लैशेस, और स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं इसके, हैवी भी है, मीडियम भी है, लाइट भी है, और उसके बाद आपको इरिटेशन नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अपनी लैशेस जो हैं उन पे ग्लू नहीं लगती। दैट इज़ अमेजिंग थिंग। वो आपकी अपनी लैशेस को डैमेज नहीं करती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसका। बट अगेन, कौन मैंने बता दिया। सो आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और मुख्तलिफ़ चीज़ों का रिव्यू आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। और आज की लुक आपको क्या लग रही है, कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। बाय बाय।